जब राजा राम ने नहीं देवी सीता ने चलाए बाण। भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहाँ पहुँचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर आफत ढा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी और न मेरा राजपाट। भगवान श्री राम द्वारा ढाहस बढ़ाने जाने और पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मुल्कासुर रखा गया। इसे अशुभ जान कुंभकर्ण ने जंगल में फिकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मुल्कासुर को पाल लिया। मुल्कासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रखा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया है, तो वह भन्नाया हुआ है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही उसने पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ा तथा अपने बेटे मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर यहाँ पहुँचा हूँ। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में है। जो उचित समझते हो तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुन श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक यान पर चढ़ झट लंका की ओर चल पड़े। मुल्कासुर को श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मुल्कासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत आदि सभी मंत्री भी आ पहुँचे। हनुमान जी संजीवनी लाकर बानरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते जा रहे थे, पर सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। भगवान भी चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि इस समय मुल्कासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई बिरादर लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया। बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप खिसक गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती हैं। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्प विमान से सीता जी को लाने भेजा। इधर सीता देवी देवताओं की मनौती मनाती, तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्रीय का जप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती कि विजयी श्री राम शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुँचे। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल दी।
भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। यह छाया सीता चंडी के भेष में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने बानर सेना को इशारा किया कि मुल्कासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करे। बानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मुल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ सब छोड़ छाड़कर बानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भी भागता हुआ वह युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मुल्कासुर गर्जा, तू कौन? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दांगनी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था। अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। मुल्कासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ, पर अंत में चंडिकास्त्र चलाकर छाया सीता ने मुल्कासुर का सिर उड़ा दिया और वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मुल्कासुर से दुखी लंका की जनता ने माता सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। मित्रों, आप सबको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय श्री राम।